brought to you by Infinix। कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार बनना तय हो चुका है। कांग्रेस 224 में से 137 सीटों पर जीत दर्ज करने की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता में आने के बाद कांग्रेस घोषणा पत्र में कही गई उस बात पर अमल करेगी जिसके कारण चुनाव से पहले काफी बवाल हुआ था। हम बात कर रहे हैं बजरंग दल पर बैन के ऐलान की। अब इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने जवाब दिया है। सिद्धारमैया से जब पूछा गया कि क्या सत्ता में आने के बाद कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाएगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि आपने घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। हमने कहा है कि सभी नफरत फैलाने वाले राजनीतिक समूहों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे धर्म कोई भी हो। कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जैसे संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई की बात कही थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस कार्रवाई को प्रतिबंध बताया गया था। इसके बाद खूब बवाल मचा था। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर बैन लगा देगी। कर्नाटक में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा, अतीत में उन्होंने भगवान राम को ताले में बंद किया था, उनको उनसे समस्या थी। अब वो लोग उन्हें ताले में बंद करना चाहते हैं जो बजरंग बली का नाम लेते हैं। कांग्रेस ने पहले भी इस पर सफाई दी थी। इस मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाब दिया था, भगवान हनुमान के करोड़ों भक्तों से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वो हमारी रक्षा करते हैं और आप बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करके उनका अपमान कर रहे हैं। हमारे धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोई सीमा होती है। वहीं इस पर सफाई देते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कहा था कि घोषणा पत्र में बजरंग दल के साथ पीएफआई का भी नाम जुड़ा है। कर्नाटक के उडुपी में मोइली ने कहा था कि हमने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल दोनों का जिक्र किया है। हमने नहीं कहा कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। हमने कहा कि पीएफआई बजरंग दल जैसे संगठन समाज की शांति भंग करते हैं। नफरती राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत साफ है। इसी के मद्देनजर हमने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था, लेकिन हमारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब सिद्धारमैया ने भी इन बातों को दोहराया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी सहयोगी सुरभि। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ला लड्डॉ। शुक्रिया।